ये वीडियो उस ऐतिहासिक पल का है जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका को गर्व से भर दिया। एक ऐसा स्वागत जो शायद अफ्रीका में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ। एक ऐसा सम्मान जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा किस ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो साउथ अफ्रीका पहुंच रहे हैं और साउथ अफ्रीका वो इसलिए पहुंच रहे हैं कि उन्होंने वहां पर G20 की मीटिंग अटेंड करनी है। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुके हैं और वहां किस तरह से उनका ग्रैंड वेलकम हो रहा, जहां स्थानीय अफ्रीकी महिलाएं कलाकारों ने जमीन पर लेटकर पीएम मोदी का अभिवादन किया और पीएम मोदी ने विनम्रता से इस सम्मान को स्वीकार करते हुए उन्हें प्रणाम किया। पहले मैं बात करता चलूं मोदी की बात करता चलूं। मोदी को लोग ऐसे नहीं कहते कि ये एक समझदार वजीर आज़म, उसने ये साबित कर दिया यहाँ पे आके। आज लोग खुश हो रहे थे, लोगों में आ जाता है चाइना आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्स से मिलने पहुंचे हैं जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकियां दे रहे हैं। ये शख्स पीएम मोदी और पुतिन के खास दोस्त हैं, उभरती हुई अर्थव्यवस्था के राष्ट्रपति हैं और पश्चिमी देशों को टक्कर देने वाले ब्रिक्स समूह का हिस्सा हैं। हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा हैं। दरअसल पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से मिलने और दक्षिण अफ्रीका में हो रही G20 बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। ये बैठक दक्षिण अफ्रीका और सिरिल रामाफोसा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन बैक एंड पे जो हो रहा था उसका नॉलेज किसी को नहीं था, उसका इल्म किसी और कंट्री को उन्होंने होने ही नहीं दिया। दिलचस्प सूरत-ए-हाल आज एक बड़ी डेवलपमेंट होती है। बड़ी डेवलपमेंट ये होती है कि तो भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब जो हैं एक इंटरनेशनल ट्रिप पे, नन अदर देन G20 समिट। और अगर आप पढ़ी लिखी बात करते हैं, पढ़ा लिखा शख्स वो होता है जो दुश्मन की भी अच्छाइयां याद रखे और दोस्त की भी बुराइयां याद रखे। दोस्त को केले में उसकी बुराइयां बताए और दुश्मन की अच्छाइयों को याद रखते हुए सीखे। नरेंद्र मोदी से मेरे 100 इख्तिलाफात हो, लेकिन सर अपने मुल्क की इकोनॉमी के लिए नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा तोहफा साबित हुआ, बहुत बड़ा एक हीरा साबित हुआ। आपको याद होगा ओबामा साहब जब थे सदर अमेरिका के, सुपर पावर के, अमेरिका नहीं कहूंगी, सुपर पावर जिसकी मुट्ठी में तमाम लोग बंद हैं, सर उस अमेरिका के सदर ने जाके दौरा किया और कितने मुआहदे तय कर आया। आई थिंक 68 या 67 मुआहदे, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं चले। यहां पे बात खत्म करते हैं। इतने मुआहदे एक सुपर पावर का सदर जाके इंडिया में तय करके आया। किस चीज ने अट्रैक्ट किया, किस चीज ने उनको खींचा वहां पे? नरेंद्र मोदी की इकोनॉमी से रिलेटेड पॉलिसीज ने। देखिए फिजा आपने बेड़ा मुझे हम क्या लड़े, जो पसंदीदा क्या लड़े सर, हकाई के बगैर हम क्या लड़े? आप बताएं कि मैंने गलत बात की? एक हिंदू बनिए का किरदार अदा किया, लेकिन सर अपनी इकोनॉमी के लिए अच्छा साबित हुआ। यस और नो? बनिया क्या होता है? एक बिजनेसमैन होता है ना, जो एक बिजनेसमैन ही जो इकोनॉमी को लेके आता है। देखिए हमारे यहाँ डिलेमा क्या है, हम जो अपनी इकोनॉमी को ब्यूरोक्रेसी के जरिए या सिविल क्रेसी के जरिए, हमारे यहाँ डॉक्टर साहब इकोनॉमी के लिए कौन नरेंद्र मोदी साबित हो, ये बता दें अब तक? नहीं बिल्कुल जी, मैं तो कहता हूं उसने एक हिंदू बनिए का किरदार अदा किया है और बड़ी अफसोसनाक बात है। यही तो मैं कह रहा हूं कि देखिए सफारत खाना क्या होता है, वहां डिफेंस अटैची होता है, वहां कल्चरल अटैची होता है, वहां ट्रेड अटैची होता है। सबसे ज्यादा अहमियत दुनिया के हर मुल्क के सफारत खाने में ट्रेड अटैची को होती है। जिसने जाके बताना है, देखें मैं ये खुद देख चुका हूं, दुबई में जो हिंदू सफीर है इंडिया का, वो चावल के पैकेट लेके उसके नमूने वो मार्केटों में खुद गया कि जी ये चावल जो है मैं आपको बेचना चाहता हूं। तो कितना अच्छा जेस्चर है ना सर, ये कितना अच्छी मार्केटिंग स्किल्स है ना ये, फिर अगर कहा जाए तो ना यही तो बात है। सो मोदी साहब जो है वो वहां पे पहुंच रहे हैं और मुझे लगता ये है व्हाट आई हैव अंडरस्टूड एंड रियलाइज्ड, जिसको मैंने थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश की है कि मोदी साहब अपनी स्पेस बना रहे हैं हर कीमत के अंदर, कि उनकी स्पेस होनी चाहिए। और ये जो इम्प्रेशन रिसेंटली क्रिएट किया गया था कि नहीं जी वो तो जी ऐसी सिचुएशन बन गई थी जिसमें मोदी साहब जो हैं वो नहीं गए जी वहाँ पे, ऐसी वो कहते हैं जी कोई बात नहीं है। और मोदी सरकार मिलके इतनी बड़ी गेम डाल गए कि दुनिया आज हैरान हो गई है, आज शॉकिंग में है कि भाई ये इतनी बड़ी डील आज खुद अमेरिका इंडिया की सिक्योरिटी को लेके, डिफेंस को लेके सोच रहा है। तो आप देखें
10 साल का मुआहिदा हो गया है कि अमेरिका इंडिया में जाके हथियार बनाएगा और उनका लेबल होगा मेड इन इंडिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। अमेरिका अपनी सारी टेक्नोलॉजी 10 साल के लिए, और 10 साल का अरसा भी थोड़ा नहीं है, ये नहीं है कि ये कुछ टाइम बाद, 10 साल बहुत बड़ा अरसा है। 10 साल में कितनी ही टेक्नोलॉजी इंडिया को अमेरिका दे चुका होगा। और इसके सामने टैरिफ तो एक मजाक बन के रह गया ना। आपकी तरफ एक तरफ टैरिफ हो, एक तरफ आपका डिफेंस हो, तो जो तरक्की याफ्ता मुल्क होंगे वो हमेशा अपने डिफेंस को चूज करेंगे। अब ये जो G20 की मीटिंग है, इसमें ये जो बात है कि जो मोदी साहब हैं वही क्यों लीड करेंगे, तो मेरा लीड कहने का जो मकसद है वो ये है कि बड़े लीडर्स में वो प्रोमिनेंट लीडर होंगे, क्योंकि इसके अंदर ना तो रशिया जा रहा है इसको अटेंड करने और ना ही अमेरिका जा रहा है। अमेरिका ने, प्रेसिडेंट ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका बॉयकॉट किया और वो कह रहे हैं कि जी हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बहुत हो रही हैं और वहाँ पर बड़े बुरे हालात है, तो हम उसके ऊपर एहतजाज करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए हम वहाँ पर नहीं जा रहे। तो अब जब अमेरिका नहीं जा रहा, ट्रम्प नहीं जा रहे, पुतिन नहीं जा रहे, और भी मेरा ख्याल है शी भी नहीं जा रहे होंगे, जितनी भी ये हैं बड़ी कंट्रीज, अगर इनके वो नहीं जा रहे तो उसको कौन करेगा प्रिजाइड? सबसे आगे कौन होगा, कौन लीड करेगा, आप देख लेना। तो वो इंडिया ही होगा। इसलिए मैंने कहा कि वो लीड करेगा, कि काफ़ी इसमें लगता है कि कंट्रीज शामिल ना हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पीएम मोदी G20 समिट में शामिल होने के लिए अब साउथ अफ्रीका पहुंचे हैं। जी हाँ दोस्तों, वही देश जो कई ऐसे बड़े बड़े विकसित देश हैं जिन्होंने उसे बायकॉट कर दिया है, और पहली बार नहीं हुआ है जहां पर दोस्तों की विकसित देशों ने अपने से छोटे देशों को बायकॉट किया है। इससे पहले कई बार ऐसा हो चुका है, लेकिन दोस्तों भारत ऐसा देश है जो बड़ा छोटा देश नहीं देखता, हर किसी के साथ खड़ा होता है, और यही भारत को महान बनाता है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, भारत उसके साथ खड़ा होता है। दोस्तों, इसी के लिए पीएम मोदी ने अब G20 में साउथ अफ्रीका पहुंचे और उनका भव्य स्वागत ऐसा हुआ है जो देखकर बड़े बड़े लोग अपनी दांते तले अंगुलियां दबा रहे हैं कि ऐसा स्वागत किसी का भी नहीं हुआ था जिस तरह से पीएम मोदी का स्वागत हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया तो रोती रहती है कि हमें भी G20 में शामिल हो जाना चाहिए था, लेकिन उनको कोई मौका ही नहीं देता। दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उसने G20 को भी डिस्करेज कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम जब देखते हैं G20 को, हम कहते हैं हमने G20 का हिस्सा बनना है। मोदी साहब इज ट्राइंग टू मेक इट श्योर कि पाकिस्तान इज आउट ऑफ एवरी बिग फोरम। ब्रिक्स में नहीं आना दे रहे, ठीक है ना जी, ब्रिक्स में नहीं आने दे रहे। अब क्योंकि आसियान समिट मलेशिया में नहीं गए, गजा का जो ट्रम्प गजा पीस समिट था इजिप्ट में, उधर नहीं गए क्योंकि इंडिया का रोल ही कोई नहीं था। आसियान में तो बहुत बड़ा रोल है इंडिया का, आसियान एक बड़ा प्लेयर है इंडिया का, लेकिन मोदी साहब नहीं गए थे, ठीक है ना जी। सो वो नहीं वो करने जा रहे। ये जो साउथ अफ्रीका का वो वैसे ही बहुत खिलाफ है, उन्होंने साउथ अफ्रीकन एम्बेसडर को जो है वो पर्सोना नॉन ग्राटा करार दे दिया था। G20 समिट उसने कहा ये फर्स्ट टाइम है अमेरिका नहीं कर रहा।